जयराम जी की मैं बहुत दिनों के बाद आज यूट्यूब पे वीडियो लेकर आ रहा हूँ बट कुछ कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और उसके लिए सबसे पहले तो सॉरी। बट मैं कोशिश करूँगा कि अगले कुछ दिनों तक हम कॉन्टिन्यूअसली क्लास टेंथ का जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, सिलेबस है आपका स्पेशली फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, जितना हो सके हम लोग कवर करें। और अगर आप लोग साथ देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि लगभग लगभग मैं सब कुछ सब तरह से और सबसे अच्छी तरह से ख़त्म कर पाऊंगा। तो आज के इस पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि आपके क्लास टेंथ के मैथ चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक 8 से 10 नंबर का अकेला ये चैप्टर है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और ये जो पार्ट है, ये पहला पार्ट जो है ट्रिग्नोमेट्री का, ये केवल और केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें मैं आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल थ्योरीज के बारे में बताऊंगा, जो आपको आगे आने वाले जो 3-4 एक्सरसाइजेस हैं उसमें बहुत काम पड़ने वाला है। और जो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पार्ट है, जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते होंगे, उसमें भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और यकीन मानिए कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आफ्टर 45 मिनट या 1 घंटे के बाद आप खुद ही अपने आप में एक कॉन्सेप्चुअल चेंज महसूस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए, सबसे पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री जो नाम है वो ग्रीक लेटर से मिलके बना हुआ है। पहला तो ट्रिगो और दूसरा है आपका मेट्री। ट्रिगो, अच्छा इसका मैं आपको एक बात और बताऊं। ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में चुराया हुआ एक शब्द है संस्कृत का, जिसको हिंदी में हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिकोणमिति से एक शब्द चुराया गया, जिसको ग्रीक लेटर में चेंज किया गया, जिसको ट्रिग्नोमेट्री नाम दिया गया। और फिर इसी नाम से हम नॉर्मली इसको पढ़ने भी लगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री दो पार्ट का एडिशन है, एक ट्रिगो और दूसरा मेट्री। ट्रिगो मतलब ट्राइंगल और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट या माप। तो त्रिभुजों का माप या ट्राइंगल का जो मेजरमेंट वाली थ्योरी होती है ना मैथमेटिक्स में, उसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो अगर मैं एक जनरल या एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन की मैं बात करूं अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, तो आपके सामने एक चीज देखिए लिखा हुआ है, टू स्टडी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल एज वेल एज मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एक ट्राइंगल के एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं और साथ ही साथ उनके मेजरमेंट की भी स्टडी करते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में तो आ रही होगी। देखिए, जब बात आ गई है कि हमको ट्राइंगल के एंगल और साइड्स के बीच के रिलेशन की स्टडी करनी है, तो सबसे पहली बात कि हमको ये जानना पड़ेगा फिर कि ट्रायंगल क्या है। तो आप सभी ने क्लास 9th या उससे भी पहले क्लासेस में ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं कि ट्रायंगल एक 3 लाइन से मिलकर बनी हुई एक क्लोज फिगर होती है, ठीक है, जिसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। नॉर्मली आप इनको हम पॉइंट ए बी और सी नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल कोई भी हो सकता है। अच्छा, एक सबसे बड़ी समस्या ये है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर कि ट्रिग्नोमेट्री की बात जब भी आती है तो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल सामने आता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री हर तरह के ट्रायंगल के लिए होता है, बट चूंकि अभी हम छोटे क्लासेस में हैं तो हम स्पेशली एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्रायंगल तो कई टाइप के होते हैं। नाम आपको सामने चल रहा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल,
आप जान रहे होंगे ये सब, ठीक है। तो चूंकि हम 9th और 10th अभी बहुत छोटे क्लासेस में है, 9, 10th, 11, 12, ठीक है, छोटे क्लासेस में है, इसलिए हम एक स्पेशल या एक सिंगल टाइप के ट्राइंगल को लेकर ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करेंगे, जिसको कि हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अब राइट एंगल ट्राइंगल को जब हम जान गए हैं तो थोड़ा सा हम उसके बारे में भी स्टडी कर लेना जरूरी है कि राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है भाई। तो ट्राइंगल क्या होता है, सबसे पहली बात तो ट्राइंगल का मतलब 3 साइड से बंद एक क्लोज फिगर होता है, जिसमें 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो 3 साइड, पहला साइड कौन कौन सा है भाई? पहला साइड है ए बी, दूसरा साइड है आपका बी सी, और तीसरा साइड है आपका सी ए, ठीक है। 3 एंगल्स होते हैं, पहला एंगल जिसको हम एंगल ए नाम देते हैं, दूसरा एंगल जिसको हम एंगल बी नाम देते हैं, और तीसरा एंगल जिसे हम एंगल सी नाम देते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए सबसे पहले बड़ी कंडीशन ये है कि तीनों एंगल में से एक एंगल मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ओके ओके। और तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि तीनों एंगल का जो सम है वो मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यहां तक तो चीजें हमको पता है राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें ये सारी चीजें तो होंगी ही होंगी। क्या क्या? तो 3 साइड होंगे ए बी बी सी और सी ए, 3 एंगल होंगे ए बी और सी, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। इतना तो हम बेसिकली जानते हैं। एक चीज और भी जानते हैं हम कि अगर इनके साइड्स का स्क्वायर किया जाए, देखिए अगर मैं इनके साइड्स का स्क्वायर करूं तो एक साइड तो आपका है ए बी, देखिए एक साइड है आपका ए बी, दूसरा साइड है आपका बी सी, और एक साइड है आपका सी ए सी, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, मैं इसको प्रूफ भी कराऊंगा, और वो ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री जहां भी होता है उसके सामने वाले लाइन, यानी उसके सामने वाले साइड्स का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। बात समझ में आई आपको? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इतनी प्रॉपर्टी तो होंगी ही। कौन कौन सा? 3 साइड होंगे, 3 एंगल होंगे, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तीनों एंगल का सम 180 या 180 डिग्री होगा। इन 3 प्रॉपर्टीज के अलावा, 4 प्रॉपर्टीज के अलावा एक 5वीं प्रॉपर्टी होगी। वो प्रॉपर्टी क्या होगी कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आप लोग जान सुना भी होगा ये नाम 9th में ही। मैं इसको प्रूफ कराऊंगा आगे कैसे ये चीजें आती हैं, ये हम आगे डिस्कशन करेंगे। बट ये तो बात रही छोटी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। आई होप कि आपको यहां तक तो बातें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब ये सब फिगर मैंने क्यों बनाया है, तो इसमें एक चीज आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल की स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बर्फी बना हुआ है, ठीक है। नहीं, ये बर्फी नहीं है। हाँ, देखने में बिल्कुल लग रहा है ये बर्फी, लेकिन हम करेंगे क्या, जब भी हमको साइड और एंगल के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना होगा तो हम बर्फी हो या चाहे स्क्वायर हो या रेक्टेंगल, हम उसमें किसी न किसी तरह से ट्राइंगल को खोजेंगे। चाहे एक ट्राइंगल मिलेगा चाहे 10 ट्राइंगल मिलेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम उसमें ट्राइंगल को खोज लें।
अगर हम ट्रायंगल खोज पाएंगे तभी हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में तो आ ही रही होगी। तो अगर आप देखिए तो ये बर्फी है, इस बर्फी में भी हम ट्रायंगल खोज सकते हैं। एक ये ट्रायंगल, एक दूसरा ये ट्रायंगल, एक नीचे ये ट्रायंगल, इसमें भी देखिए ये ट्रायंगल है आपका, इसमें भी देखिए ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल यहाँ है आपका, एक ट्रायंगल इस साइड है। इसमें भी देखिए ये आपको कुछ स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप लग रहा है। अगर इसको हम मिला भी दूं ऐसे, तो आप तो ये कहोगे कि ये ट्रायंगल है ही नहीं, ये तो क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन नहीं, हम इसमें भी क्या करेंगे, अगर हमको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है तो हमको ट्रायंगल खोजना ही पड़ेगा। तो हम देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल खोज सकते हैं। एक ये ट्रायंगल खोज सकते हैं, एक ये ट्रायंगल मिल सकता है, एक ये ट्रायंगल मिल सकता है। आप चाहें तो जितने भी चाहिए उतने ट्रायंगल खोज सकते हैं। यहां तक बात आपको क्लियर हुई। एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम छोटे क्लासेस में हैं, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि हम जो ट्रायंगल खोजेंगे वो स्पेशल ट्रायंगल होगा, जिसको मैंने अभी अभी नाम दिया राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम मोस्टली कोशिश करेंगे किसी भी फिगर में ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए कि हम राइट एंगल ट्रायंगल को खोजें। ठीक है, तो आई होप कि इतनी बातें तो आपको समझ में आई होंगी। थोड़ा सा और हम डिटेल स्टडी करते हैं। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री जो अब स्टार्ट हो ही गई है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री में घुसते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में ट्रायंगल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलिए, तो ओके, थोड़ा सा इसको इरेज किया जाए ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, तो ये तो मैं आगे आपको प्रूफ कराऊंगा, कैसे प्रूफ करेंगे वो बात की बातें हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में कैसे हम चीजों को बोलेंगे, कैसे समझेंगे, ये सारी बातें हम कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, मेरा समझाने का क्या कारण है इतना बकवास करने का, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको ही आंसर देना है क्वेश्चंस के। यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर। सबसे पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, इसमें फिर से एक बार मेरे साथ रिपीट कीजिए। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो तीन साइड्स होंगे, ए बी, बी सी और ए सी। तीनों साइड्स, तीन साइड्स होंगे, तीन एंगल होंगे। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, तीनों एंगल में से एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। और पॉइंट नंबर 4 क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात आपको क्लियर है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की भाषा में कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहली बात तो ये समझिए कि 90 डिग्री के सामने जो लाइन है ना, लाइन कहां से कहां तक है, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान समझिएगा। 90 डिग्री की जो सामने लाइन है वो कहां से कहां तक है, ए से लेकर सी तक। ठीक है, ओके। इस लाइन को हमेशा हम कहते हैं हाइपोटेनियस। याद रखिएगा, ए से लेकर सी तक की जो लाइन है, इस लाइन को हम हाइपोटेनियस कहेंगे। न तो पॉइंट ए को हाइपोटेनियस कहेंगे, न तो पॉइंट सी को हाइपोटेनियस कहेंगे। ए से सी तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम लोग हाइपोटेनियस कहेंगे। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। किसके सामने हाइपोटेनियस मिलेगा, वो 90 डिग्री जहां भी होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री जहां भी होगा उसके सामने वाला जो साइड है, उस साइड के लेंथ को हम लोग हाइपोटेनियस कहेंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, मैं इसको मिटा देता हूं, बहुत गंदा सा लगेगा देखने में। ठीक है, समझ में तो आ ही गया होगा आपको। तो इसको मैं छोटा सा लिख देता हूं कि ये हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस कौन सा है, ए से लेकर सी तक की लाइन। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
एक तो एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। अच्छा, बाकी बचे दो एंगल, एक ये एंगल बचा और दूसरा ये एंगल बचा। ठीक है, किसी एक एंगल को हम लोग थीटा एंगल नाम देते हैं। थीटा एंगल कुछ ऐसे बनता है, अगर आपको आदत ना हो तो बनाने का आदत डाल लीजिए। थीटा कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो एक एंगल को हम लोग थीटा डिग्री का नाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, जिसे भी हम ये एक तो एंगल हो गया। अब इसे हम यहां भी लिख सकते हैं या इस थीटा एंगल को हम यहां भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दोनों सेम ही बात है। वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम अपने एंगल थीटा को शिफ्ट करते जाएंगे, चाहे यहां रखेंगे या फिर यहां रखेंगे। भाई यहां तो रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये तो 90 डिग्री फिक्स है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया आपका राइट एंगल जो 90 डिग्री है, उसे हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, जिसको हमने थीटा एज्यूम किया है, जिस एंगल को देखिए 90 डिग्री किस एंगल के यहाँ पे था? एंगल बी था ना, देखिए एंगल बी 90 डिग्री था। अच्छा, जिस एंगल को हम लोग थीटा एज्यूम करेंगे, देखिए यहाँ पे सी को मैंने कौन सा एंगल एज्यूम किया है? थीटा एंगल। इस एंगल को हम नाम देते हैं बेस एंगल। याद रहेगा, जिस एंगल को हम लोग एज्यूम करेंगे थीटा, नॉर्मली उस एंगल को हम लोग नाम देते हैं बेस एंगल। अच्छा, तो मुझे बताइए, जो तीसरा एंगल बचेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? बड़े कॉमन सेंस की बात है। देखिए कैसे निकालेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी विच इज मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए हमको नहीं पता है, सो हम लिख देते हैं एंगल ए ही। एंगल बी को हमने क्या कहा है? 90 डिग्री। प्लस एंगल सी को हमने क्या कहा है? थीटा डिग्री। ठीक है ना, ये देखिए एल सी लग रहा होगा, बट ये मैं एंगल बना देता हूँ। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ यहां से एंगल ए की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो कितना हो जाएगा? देखिए ये 90 इधर जाएगा तो 180 माइनस 90, तो यू विल गेट 90, और ये थीटा इधर जाएगा तो प्लस थीटा है, तो कितना हो जाएगा? माइनस थीटा डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? तो यहां से एंगल ए की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। चलिए यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 90 माइनस थीटा डिग्री। और आप जानते हैं कि जब भी किसी एंगल में से 90 डिग्री में से थीटा डिग्री सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो इस पूरे एंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आई होप कि आपको इतनी बातें तो समझ में आई होंगी। आप चाहे तो इसको नोट कर लें। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, फिर से मैं बताऊं, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन को हम हमेशा हाइपोटेनियस बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? ये मत भूलिएगा। चलिए भाई, मैं इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ। एक छोटा सा क्लॉज ये है, समझने वाली बात। ये इतनी बातें तो हम लोग हमेशा याद करते हैं, लेकिन एक ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, एक छोटा सा क्लॉज आ जाता है। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि थीटा डिग्री जिसको हम मानेंगे वो बेस एंगल होगा, और 90 माइनस थीटा जिसको मानेंगे वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ये तो ठीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ये जानना आपको जरूरी है कि आप किसी चीज को मेजर किस एंगल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो समस्या क्या आएगी कि आप ये नहीं बता पाएंगे कि थीटा के सामने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे और थीटा के नीचे जो पड़ रहा है उसको क्या हम बोलेंगे। याद रखिएगा, मैं फिर से बताता हूं आपको। याद रखिएगा,
अगर आप देखिए, मैं दो फिगर बना, अच्छा यही समझाता हूं आपको। अगर आप इसको याद रखिएगा, थीटा को एज अ एंगल मानकर पूरी ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, तब थीटा के सामने जो लाइन पड़ेगी ना, जो साइड बनेगी, उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। याद रखिएगा, मैंने फिर से कहा, जिस एंगल को मान के आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल पे लगा रहे हैं, उसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो बचा होगा वो क्या होगा, आपका बेस। कंफ्यूज मत होइएगा, अभी तो आपको लग रहा है ये तो बहुत बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन नहीं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अगर मैं अगर मैं यहीं पे इस थीटा को हटा के यहाँ पे लिख दूं, लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल, तो देखिए अब ये थीटा नहीं रह जाए, अब तो ये एंगल थीटा हो गया, तो अब एंगल सी कितना बन जाएगा, ऑब्वियस बात है, एंगल सी अब 90 माइनस थीटा बन जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो अब आप बताइए, अगर मैं थीटा को मानता हूं, थीटा से इस ट्रायंगल पे अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूं, तो अब आप मुझे बताइए कि इस थीटा के सामने तो अब ये पड़ रहा है, ये वाली लाइन बीसी ना, तो अब ये बीसी क्या हो जाएगा, अब बीसी परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी अब ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपका बेस। आप समझ रहे मेरी बात? याद रखिएगा, बेस एंगल के सामने, या बेस एंगल छोड़िए, जिस एंगल को एज अ रेफरेंस आप मान रहे हैं, उस एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होगा, और जो तीसरा बचेगा वो हमेशा बेस ही होगा। क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं है आप? अगर होइएगा तो मुझे एक बार कंसल्ट कीजिएगा। चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो ये आपके सामने एक ट्रायंगल है ए बी और सी, तो अब ये सी बात है, ये बी एंगल तो आपको 90 डिग्री दिख ही रहा है। चलिए, मुझे फटाफट बताइए कि अगर मैं इसको थीटा मानता हूं, तो ये कितना एंगल हो जाएगा? पहला क्वेश्चन तो यही है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कोई डाउट? अब मुझे बताइए कि एंगल सी को मैं अगर एंगल सी को अगर मैं रेफरेंस ले रहा हूं, रेफरेंस एंगल, अगर एंगल सी एक्ट एज रेफरेंस एंगल, तो आप मुझे बताइए कि इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, और हाइपोटेनियस कौन होगा। चलिए, तो हमको सबसे पहले क्या खोजना है कि रेफरेंस एंगल कौन सा है, तो रेफरेंस एंगल है सी वाला, और सी के सामने कौन सा एंगल है, थीटा, यानी रेफरेंस एंगल कौन सा बन गया है, थीटा। अब जब अगर थीटा रेफरेंस एंगल बन गया है, मतलब यहीं से हमको सब कुछ देखना है, तो पहली चीज तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, थीटा के सामने जो भी लाइन आएगी वो होगी हमारी परपेंडिकुलर, तो फिर कौन सा हो जाएगा, लाइन ए बी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? बेस कौन सा होगा, छोड़िए बेस, बेस हाइपोटेनियस पे आते हैं, तो हाइपोटेनियस कौन सा होगा, तो हाइपोटेनियस के लिए तो फिक्स है, 90 के सामने जो लाइन होगी वो क्या होगी, आपकी हाइपोटेनियस, यानी कि लाइन ए सी। ठीक है, और जो तीसरा बचेगा वो आपका हो जाएगा क्या चीज, बेस। कोई डाउट? चलिए, इसी में मैं एक न्यूमेरिकल और देता हूं, इसी के लिए सेम। चलिए, अगर ऑलराइट, अगर इफ क्वेश्चन नंबर 2, इफ एंगल ए इज रेफरेंस एंगल, तो उस केस में आप मुझे बताइए हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, फटाफट लगाइए। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि एंगल ए एक रेफरेंस एंगल है, तो एंगल ए कहाँ है, एंगल ए यहाँ है, और उस एंगल ए का क्या नाम दिया गया है भाई, सॉरी, वैल्यू कितनी है, तो 90 माइनस थीटा। समझ में आ रही बात? ये है एंगल ए की वैल्यू। क्लियर है? तो अब चूंकि ये रेफरेंस एंगल बन गया है, तो अब हमको यहां से सब कुछ देखना है।
अब यहाँ हमको कुछ नहीं देखना, ये भूल जाइए आप। यहाँ से देखिए तो इस एंगल के सामने क्या पड़ रहा है, बीसी लाइन। तो जो रेफरेंस एंगल होता है उसके सामने वाली लाइन क्या कहलाती है आपकी, परपेंडिकुलर। यानी कि अब परपेंडिकुलर कौन सा बन गया, बीसी। जो पहले केस में बेस था, अब वो इस केस में वो क्या बन गया है आपका, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस के लिए तो एक फिक्स रूल है कि परपेंडिकुलर एंगल जहां भी है उसके सामने वाला क्या होना चाहिए, हाइपोटेनियस। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो ए सी रहेगा, चेंज नहीं होगा। और जो बचेगा, यानी कि बचेगा कौन सा आपका, ए बी, वो हो जाएगा आपका बेस। क्लियर है? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में तो आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे आते हैं एक और न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको मैं थोड़ी देर के लिए इसके मिटा देता हूँ, लेट्स। ओके, सो ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो क्यू कहाँ, एंगल क्यू जो है वो माना गया है एज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सो अगर ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप लगाइएगा। इफ पी इज रेफरेंस एंगल, ये एज्यूम करते हुए कि एंगल आर की वैल्यू थीटा है, तो एंगल पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस थीटा। ये तो समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 2, इफ आर इज रेफरेंस एंगल। ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, भूलिएगा मत। ईमानदारी से लगाएंगे तो आपका ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मेरा तो है ही। ठीक है, और ये जरूर लगाइए क्योंकि ये चीज़ें आपको जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे होंगे ना, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से यूज करना है। बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें कंफ्यूज हो ही जाते हैं। ठीक है, चलिए तो लगाइएगा एक क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें तो समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं कोई डाउट है तो एक बार फिर से मुझसे कंसल्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये तो रही बात छोटी सी अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में के बिल्कुल बेसिक पार्ट में हम लोग कुछ बातें जान गए, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के आई कि बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर ये किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है किस पे, रेफरेंस एंगल पे। और हाइपोटेनियस किस पे डिपेंड करता है, 90 डिग्री पे। जहां 90 डिग्री होगा उसके सामने वाला हाइपोटेनियस होगा, जहां रेफरेंस एंगल होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, जो बचा होगा वो आपका बेस होगा। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं थोड़ा आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। सॉरी, मेरे पास पूछने के लिए कपड़ा आज नहीं मिला जल्दी जल्दी में। कल से मैं कुछ अच्छा लेकर आऊँगा ताकि आपको देखने सुनने में भी अच्छा लगे। आप भी सोच रहे होंगे कैसा सारा चूतिया आदमी है ये, कुछ भी लेके पढ़ा रहा है। चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ और थोड़ा सा एक बार फिर से मैं राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हो, खर्चा किए हैं 5 रुपए का स्केल। तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ओके ट्रायंगल है, और एक बार आप लोग मेरे साथ दोहराइए और बोलिए भारत माता की। अच्छा ठीक है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। मैं इसके 3 पार्ट मान लेता हूँ। लेट सपोज ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। अच्छा मैं एक बात पूछूं ऐसे ही रेंडमली, ये पॉइंट ए बी और सी को क्या बोलते हैं? नहीं, वो एंगल ए एंगल बी एंगल सी तो उसके एंगल को बोलते हैं। ये जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल। याद आ रहा ना? चलिए तो
सबसे पहली बात तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एक रूल पहले फॉलो हो जाना चाहिए कि उसमें एक 90 डिग्री तो होना ही चाहिए। मिल गया मुझे। किसी एक एंगल को हम लोग थीटा मान लें तो दूसरा एंगल अपने आप क्या बन जाएगा भाई, 90 माइनस थीटा। ओके, थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए मतलब नॉर्मली मैं मान लेता हूँ कि एंगल बी इज रेफरेंस एंगल। ओके, तो आप बताइए कि अगर एंगल बी एक रेफरेंस एंगल है तो हाइपोटेनियस कौन सा होगा भैया? तो हाइपोटेनियस आपका ये होगा, क्योंकि 90 के सामने वाला तो हमेशा हाइपोटेनियस होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हाइपोटेनियस होगा आपका सी बी। ठीक है, चूंकि मैंने थीटा को रेफरेंस एंगल माना है, थीटा को रेफरेंस एंगल माना है, तो थीटा के सामने वाला क्या होगा भैया? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा आपका? सी ए। ओके, और जो बचा वो क्या बन जाएगा आपका? बेस। क्या बचा आपका? तो ए बी। यहां तक कोई समस्या नहीं है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस एंगल। और 90 माइनस थीटा को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, इतनी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो थोड़ा सा और हम चीजों को डिफाइन करें। चूंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए ये आपका बेस बन जाएगा, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का एक बेसिक सी थ्योरी ये पढ़ाई जाती है कि जो 90 के सामने वाली लाइन होगी सी बी, उसका स्क्वायर जो होगा बाकी की दोनों साइड्स के, बाकी के दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये हमको पढ़ाई जाती है और इसी को हम लोग नॉर्मली फिजिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रूफ कैसे होता है ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊं कि ना बताऊं, पहले आप मुझे ये बताइएगा। छोड़िए, मैं इस वीडियो में आपको ये थ्योरम नहीं बताने जा रहा हूँ। आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ये आता कहाँ से है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इस चीज को आपको जरूर समझाऊंगा। ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा बिना वजह।